नमो सिताणं नमो वायुरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो वायुरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, अहिंसा में विश्व धर्म के। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के कथन प्रणाली को, उसके स्वरूप को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन कर। भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी न्याय ग्रंथ आलाप पद्धति में हम सभी के लिए द्रव्य के लक्षण समझा रहे थे। द्रव्य के लक्षण में गुण, पर्याय और स्वभाव का व्याख्यान पूर्ण हुआ था। अनेक प्रकार से गुण समझाए थे, सामान्य विशेष गुण, अर्थ, द्रव्य, व्यंजन आदि आदि पर्याय, 21 स्वभाव, उन प्रत्येक गुण आदि की व्युत्पत्ति, इन सबके कथन के साथ साथ ग्रंथ के संज्ञा के अनुसार आलाप पद्धति यानी वचन प्रणाली को सीखने समझने के लिए मुख्य रूप से जो नय का विषय था, जिसे प्रमाण नयभूत हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा था, पुनः उन्हीं प्रमाणों को भिन्न प्रकार से, भिन्न अपेक्षा से देवसेन स्वामी ने परसों हमें समझाया था। सविकल्प प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण। सविकल्प निर्विकल्प प्रमाण को समझने के उपरांत पुनः वस्तु के जो प्रमाण से जानी हुई वस्तु है उसके एक अंश को समझना, ज्ञाता के अभिप्राय को समझना, श्रुत के विकल्प को ग्रहण करना, इसे नय कहा था। पुनः समझना श्रुत का विकल्प और श्रुत के विकल्प। यहाँ कोई श्रुत का विकल्प यानी श्रुत के लिए ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, श्रुत के विकल्प ये यहाँ समझने की आवश्यकता है। ये सभी नयों का व्याख्यान करने के बाद जैसे प्रमाण के 2 भाग मुख्यता से किए थे, ऐसे ही नयों को भी 2 प्रकार से समझाया, सविकल्प नय और निर्विकल्प नय। जो सविकल्प नय है वही मात्र सम्यक नय है, सुनय है। निर्विकल्प नय किसी भी प्रकार से सम्यक नय नहीं होता, वह वस्तु नहीं है, इसलिए दुर्नय कहा। कल इस बात पर हमने काफी चर्चा की थी। दुर्नय, सुनय और कुनय। जो विपरीत कथन करता है, एकांत से एक ही बात को कह रहा है, वह कुनय है। और
जिसमें कोई विकल्प ही नहीं, निर्विकल्पता है, वह वस्तु स्वरूप रूप यानी प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए उसे दुर्नय भी कहा। और सुने सविकल्प होता है, ये काफी कल हमने चर्चा की थी। पुनः उसके आगे हमने नयों के भेदों की व्युत्पत्ति समझना प्रारंभ की थी। नए हमने पहले ही समझे थे, द्रव्यार्थिक, पारयार्थिक, नयगम आदि आदि, उनके भेद भी हमने समझे थे। द्रव्यार्थिक के 10 भेद, पारयार्थिक के 6 भेद, नयगम के 3 भेद आदि। इन भेदों की व्युत्पत्ति ग्रामेटिकली व्याकरण से, शब्द शास्त्र से कैसे होती है, ये यहाँ पर समझाने का पुरुषार्थ कल सूत्र नंबर 184 से भगवान देवसेन स्वामी ने करना प्रारंभ किया था। नयों के भेदों की व्युत्पत्ति इस अधिकार में कल लगभग हमने 5 सूत्र पढ़े थे। द्रव्य ही जिसका अर्थ है, द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह द्रव्यार्थिक है। उसके भेदों की व्युत्पत्ति करते हुए कहा, शुद्ध द्रव्य ही जिसका अर्थ प्रयोजन है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक है। अशुद्ध द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, विषय है, वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। फिर सामान्य गुण आदि की अपेक्षा से, ये विशेष बात कल हमने समझी थी, समय हो गया था, यही विराम लिया था। सामान्य गुण आदि की अपेक्षा से जो द्रव्य की व्यवस्था कही जाती है, वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय है। अन्वय यानी माँ, अन्वय यानी होने पर होना। अन्वय यानी होने पर होना। जहाँ सामान्य गुण है, सामान्य पर्याय है, वहाँ नियम से द्रव्य की व्यवस्था वैसी ही बनेगी। विशेष कहते तो कहीं ना कहीं पर्याय पे दृष्टि जा सकती थी, इसलिए सामान्य गुण आदि को अन्वय रूप से एकत्रित करने वाला जो नय है, वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय है। ध्यान करना, हमने ये 10 भेद द्रव्यार्थिक के पढ़े थे। माँ याद है, द्रव्यार्थिक के 10 भेद हमने पढ़े थे। भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद कल्पना सापेक्ष, अन्वय ग्राहक आदि आदि। तो इन्हीं का व्याख्यान यहाँ पर व्युत्पत्ति रूप यानी वह कैसे उत्पन्न हुए, ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कल भी हमने समझा था द्रव्य आर्थिक, द्रव्य ही जिसका अर्थ है, प्रयोजन है, विषय है, लक्ष्य है, उसे द्रव्यार्थिक कहा। ऐसे ही अन्वय द्रव्यार्थिक क्या था? जबकि वह द्रव्य ही प्रयोजन है, पर कैसा द्रव्य? जो सामान्य गुण आदि के साथ अन्वय रखता है, वह अन्वय द्रव्य। शुद्ध द्रव्य को समझने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक, अशुद्ध द्रव्य को विषय करने वाला अशुद्ध द्रव्यार्थिक। इस प्रकार के 5 सूत्र कल हमने पढ़े थे। उसके आगे विषय हमें प्रारंभ करना है। इस नए के व्युत्पत्ति अर्थ में 188 नंबर के सूत्र को आज हमें पढ़ना है। पहले सूत्र पढ़ते हैं, फिर उसके विषय को और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। स्वद्रव्याधि ग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति स्वद्रव्याधि ग्राहकः। स्वद्रव्यादि ग्रहणम अर्थः प्रयोजनम अस्य इति स्वद्रव्यादि ग्राहका। संधि का विच्छेद हुआ, अब अर्थ करते हैं। स्वद्रव्य आदि मतलब क्या? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये स्वचतुष्टय जो कहा जाता है, उसे ग्रहण करना ही जिसका प्रयोजन है, उसे ग्रहण करना ही जिसका अर्थ है, ऐसा वह स्वद्रव्यार्थिक ग्राहक है। ठीक है? स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। ये सभी विषय अभी द्रव्यार्थिक नय के ही चल रहे हैं। अगर स्वद्रव्य को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय है,
तो द्रव्य को क्या कहेगा? स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय से चेतन जी जीव का कौन सा स्वभाव है? अस्थि स्वभाव। जीव का अस्थि स्वभाव कौन से अपेक्षा से? स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय से। और पर द्रव्यादि ग्राहक होगा नास्ति स्वभाव। ये नए मात्र रटने के काम के नहीं है बीसी जैन साहब, उन्हें लगाना भी आना चाहिए, तो ये नए पढ़ने का कुछ उद्देश्य और अभिप्राय समझ में आएगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने छाबड़ा जी पढ़े रखे हैं, ऐसे कंठस्थ है कि जो हमें आपको पता नहीं होगा वे कौन से पृष्ठ पर कौन से नंबर पर क्या लिखा है, पर लगाने की जब बात आएगी तो वे लगा नहीं पाते। लगाना समझ रहे ना? प्रयोग करना। जैसे गणित के सूत्र होते हैं, वह कौन से गणित में कौन सा सूत्र फिट बैठता है जिससे उसका उत्तर निकलेगा, ये विवेक जब तक नहीं है तब तक वह कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो विद्यार्थी, पर वह पास नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ये जितने सूत्र ग्रंथ है, चाहे तत्वाद सूत्र हो, परीक्षमक सूत्र हो, चाहे या आलाप पद्धति के सूत्र हो, मैं बार बार कहता हूं चेतन जी, ये मात्र सूत्र है। इन सूत्रों को हमें प्रत्येक स्थान पर लगाने का, प्रयोग करने का, उपयोग करने का विवेक प्राप्त होने की आवश्यकता है। अन्यथा यहाँ जितना लिखा है उतना ही समझ के बैठोगे तो कभी कभी निर्णय सम्यक नहीं होगा। बात आई क्या समझ में? जितना यहाँ, क्योंकि यहाँ कितना लिखा मिलेगा? एक दृष्टांत, दो दृष्टांत, तीन दृष्टांत, अधिक से अधिक। पर उन दृष्टांतों से दृष्टांतों को समझकर सूत्र कब कहाँ किस प्रकार से प्रयोग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वह तभी संभव है जब हम डिवोशन से, समर्पण से अध्ययन के लिए समय देंगे, तो ही वह हम निर्णय कर सकते। माँ सूत्र समझ में आया? 188। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ग्रहण करने वाला ही जिसका अर्थ है, प्रयोजन है, वह स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक ने। अगले पर द्रव्यादि ग्राहक रूप को समझाते हुए अगले सूत्र को कहते हैं, पढ़ते हैं, पर द्रव्यादि ग्रहणमर्थः प्रयोजन मस्येति पर द्रव्यादि ग्राहकः। पर द्रव्य आदि यानी पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, ये पर चतुष्टय ही ग्रहण करना जिसका अर्थ है। ये भी ध्यान रखना, मात्र स्वद्रव्यादि अर्थ नहीं लिखा, बीच में एक शब्द लिखा ग्रहण, क्योंकि नय का नाम ही स्वद्रव्यादि ग्राहक पर द्रव्यादि ग्राहक है। इसलिए मात्र स्वद्रव्य ही अर्थ नहीं कहा, स्वद्रव्य आदि अर्थ नहीं कहा, स्वद्रव्य को ग्रहण करना ही जिसका प्रयोजन है वह स्वद्रव्यादि ग्राहक है। पर द्रव्य पर क्षेत्र आदि को ही ग्रहण करना ये जिसका प्रयोजन है। दोनों में अंतर समझ में आया क्या? स्वद्रव्य अर्थ नहीं कहा, स्वद्रव्य ग्रहण अर्थ, स्वद्रव्य को ही ग्रहण करना जिसका प्रयोजन है, अर्थ है, वह स्वद्रव्यादि ग्राहक, और परद्रव्य को ही ग्रहण करना जिसका अर्थ है, प्रयोजन है, वह परद्रव्यादि ग्राहक, जिसके माध्यम से नास्ति स्वभाव घटित होता है। हाँ, त्याग कर देते तो नास्ति स्वभाव कैसे बनता? इधर देखो, इसमें मात्र अस्ति स्वभाव है कि नास्ति नहीं है? अंतर समझना, नास्ति है कि नास्ति नहीं है। आप अगर ऐसा कहते कि परद्रव्यादि त्याग अमर्थम, तो वह क्या होता? नास्ति नहीं है, डबल निषेध होता, नकार नकार, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता, वह अस्ति ही स्वभाव कहलाता। यहाँ अस्ति स्वभाव घटित नहीं करना है, नास्ति स्वभाव घटित करना है। पेन पेन तो है, पर पेन माइक, समझ में आया? पर द्रव्यादि ग्राहक पर द्रव्यों को ग्रहण करते समय नय ग्रहण कर रहा है, द्रव्य ग्रहण नहीं कर रहा।
नहीं आया समझ में? इस पेन ने माइक को ग्रहण नहीं किया, पर पेन को समझते समय मैंने माइक को ग्रहण करते हुए कहा कि पेन माइक नहीं है। आया समझ में? द्रव्य को के लिए तो त्याग है, उसमें पर द्रव्य पर क्षेत्र आदि कुछ नहीं है, पर मैं जब इस अपेक्षा से इसको देखूंगा, माइक की अपेक्षा से पेन को देखूंगा, तब कहा जाएगा कि पेन, मतलब माइक की अपेक्षा से पेन को देखूंगा तो माइक माइक है, पेन नहीं है। पेन की अपेक्षा से माइक को, माइक की अपेक्षा से पेन को, ये पर द्रव्य पर क्षेत्र आदि की अपेक्षा से वस्तु नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, वस्तु नहीं कह रही। वस्तु कुछ नहीं कह रही, वस्तु ना ग्रहण कर रही है ना वस्तु त्याग कर रही है। चेतन जी, स्वद्रव्यादि ग्राहक में भी वस्तु कुछ ग्रहण नहीं कर रही, ना परद्रव्य ग्राहक में कुछ वस्तु ग्रहण कर रही है। ये मेरी दृष्टि है, ये मेरा कथन है। ना वस्तु त्याग कर रही है ना वस्तु ग्रहण कर रही है, है? एक 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 बोलो पंडित जी आप। हाँ, ज्ञान में ग्रहण करना है। जो ज्ञान का, ज्ञान रूप मतलब स्वद्रव्य को ग्रहण, ग्रहण मतलब इसमें ग्रहण नहीं, ग्रहण के कई सारे अर्थ होते हैं। ऊपर भी लगता है ग्रहण, हाँ, नहीं तो वो ग्रहण मानो। वो ग्रहण नहीं, क्योंकि शब्दानाम आने का अर्थ था। ग्रहण का तात्पर्य ये है, वस्तु को कैच करना या पकड़ना नहीं है। हमें उसका ज्ञान का विषय बनाते समय हम किस अपेक्षा से उसे ज्ञान का विषय बना रहे हैं? स्वद्रव्य की अपेक्षा से कि परद्रव्य की अपेक्षा से? वैसा ही वह नय का विषय बदलता है। आप बोलो चेतन जी। हाँ कहो। हाँ हाँ। वहां ग्रहण करने की, छोड़ने की अपेक्षा से अस्ति नस्ति स्वभाव है ही नहीं है। चेतन द्रव्य, पुद्गल द्रव्य जो ग्रहण कर रहा है, छोड़ रहा है, दोनों ग्रहण करते, दोनों मिलते हैं, दोनों बिछड़ते हैं। पर यहाँ ग्रहण की अपेक्षा, जैसे इस पंडित जी ने कही, ग्रहण करना मतलब पकड़ना नहीं, ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय बनाने रूप उसे ग्रहण करना है। क्या आज तक किसी द्रव्य ने पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और परभाव को ग्रहण किया क्या? प्रश्न समझ में आया क्या? वह ग्रहण कर ही नहीं सकता। जीव क्या पुद्गल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हाँ, यही तो अनेकांत की कला है और यही तो अनेकांत की मजा है। ग्रहण ना करते हुए भी ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करते हुए भी नहीं कर रहा है। अण्णोन्नम पविसंता दिनता होगा समण मन्नस मेलनता विचम सगम स्वभावम न विजहंती। मिले हुए होने पर भी मिले नहीं है। आज नहीं, अनादि से मिले हुए होने पर भी मिले नहीं है। ग्रहण करने के बाद भी ग्रहण नहीं किया है। वे प्रश्न ही ऐसा पूछते हैं, वे प्रश्न ही ऐसा पूछते हैं। मैं तो उनके प्रश्न को उनके प्रश्न के द्वारा उत्तर दे देता हूं। वे तो बहुत सारों को समाधान करने के लिए, कराने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अरे कभी कभार ऐसा भी तो होता है ना, समाधान सभी का होता है, प्रश्न एक का होता है। आप भी कुछ कहना चाहते थे बीसी जैन साहब? हाँ हाँ। नहीं, मात्र जीव की घटित मत कर लेना, कोई द्रव्य, सभी द्रव्य में। अभी पंचाशिका में पढ़ेंगे अपन शून्य अशून्य, वहां और चर्चा करेंगे शून्य अशून्य की। आगे बढ़ते, मां समझ में आया? जब स्वचतुष्टय को ग्रहण करने की, ग्रहण यानी अपेक्षा से देखने की, समझने की, निर्णय करने की जब स्थिति बनेगी, वह स्वद्रव्यादि ग्राहक कहा जाएगा। और परद्रव्य की अपेक्षा से जब ग्रहण करना, मतलब ऐसा ग्रहण करना नहीं, ऐसा ग्रहण करना नहीं, उसे भावों से ज्ञानात्मक जो निर्णयात्मक कार्य चल रहा है उस अपेक्षा से यहाँ का। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं 190 नंबर के सूत्र में।
परम भाव ग्रहणमर्थः प्रयोजनमस्येति परम भाव ग्राहकः। परम भाव ग्रहण करना ही जिसका प्रयोजन है वह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक। कुछ दिन पहले ही हमने उन स्वभावों का व्याख्यान समझा था, याद है क्या? याद है क्या? चेतन जी आप अचेतन हो, चेतन जी आप अचेतन हो, और चेतन जी आप चेतन हो। ये दोनों स्वभाव, चेतन स्वभाव अचेतन स्वभाव, हमने दोनों अपेक्षा से समझा था। चेतन द्रव्य चेतन है परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, और चेतन द्रव्य अचेतन है असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से। ये पढ़ा है, कुछ याद है क्या? ये भी चेतन है, पुद्गल भी चेतन है। ये असद्भुत है, पर पुद्गल वह मूर्तिक है, पुद्गल मूर्तिक है, ये परम भाव ग्राहक है। बात आई समझ में? जो जैसा है वही उत्कृष्ट भाव को ग्रहण करने वाला जो कथन है वह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का कथन हुआ, और ऐसे विषय को ही परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहा। ठीक, द्रव्य में ही परम भाव ग्रहण करना है, इसलिए द्रव्यार्थिक परम भाव, द्रव्यार्थिक में ही परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का ये विषय यहां पूर्ण हुआ। लगा तो सब में सकते हैं, पर फिर भी कुछ नयों के नामों में विशेषता लाने के लिए आचार्य भगवंतों ने अंतर किया। कोई शुद्ध भाव ग्राहक या शुद्ध द्रव्यादि ग्राहक ऐसा कहने में दोष नहीं था, पर कहीं ना कहीं नामों में अंतर करते हुए समझने के लिए, क्योंकि आचार्य भगवंतों को पता था कि पंचम काल के जीव विशेष ज्ञानी हैं, वो बहुत जल्दी शब्दों को पकड़ लेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं उनमें भेद करते हुए विशेषता बताने के लिए उन्होंने सद्रव्यादि ग्राहक कहा और शुद्ध द्रव्यार्थिक कहा। ये मात्र आचार्य भगवंतों के कथन प्रणाली में अंतर है। अगर हम ऐसा भी कह दे तो वास्तविकता में उसमें कोई दोष नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, पर्यार्थिक नय के व्याख्यान यहाँ अगले सूत्र के माध्यम से व्युत्पत्ति रूप से कर रहे हैं। पढ़ते हैं 191 नंबर के सूत्र। पर्याय एवार्थः प्रयोजन मस्येति पर्यार्थिकः। पर्याय ही एव अर्थः, पर्याय ही जिसका अर्थ है, प्रयोजन है, वही वह पर्यार्थिक न है। बहुत आसान बात है, जैसे द्रव्यार्थिक की व्याख्या हमने समझी, ऐसी पर्यार्थिक। द्रव्य जिसके लिए प्रयोजन भूत है वह द्रव्यार्थिक है, और पर्याय जिसके लिए प्रयोजन भूत है वह पर्यार्थिक है। अब पर्यार्थिक नय के भी 6 भेद हमने पढ़े थे, याद है? पर्यार्थिक नय के जो 6 भेद पढ़े थे, अब उन भेदों का भी व्युत्पत्ति अर्थ बता रहे हैं कि वे पर्यार्थिक नय कैसे बने थे या उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। उसको पढ़ते हैं क्रम क्रम से, एक एक नयों के सूत्रों के माध्यम से। अनादि नित्य पर्याय एवार्थः प्रयोजन मस्येत्यानादि नित्य पर्यार्थिकः। मत्स्यत्यानादि, ठीक है ना? पढ़ते समय व्यवस्थित पढ़ना। मत्स्यत्यानादि, अनादि नित्य पर्याय ही जिसका प्रयोजन है, जिसका अर्थ है, वह अनादि नित्य पर्यार्थिक नय है। हमने पर्याय के 4 भेद पढ़े थे, अब तो शायद सब भूल ही गए हैं अपन। पर्युषण के बाद बहुत सारी विस्मृतियां होने लगती है, हाँ? नहीं, ये बात नहीं चल रही। अनादि नित्य, साधि नित्य, अनादि अनित्य और साधि अनित्य। 6 नहीं है, ये 4 ही है।
अनादि नित्य नहीं लिखा हो तो फिर से लिख लो, और लिखा हो तो पन्ने पलट लो। अगर लिखा नहीं हो तो दिमाग के पन्ने पलट लो। लिखा है, लिखा है, सब कुछ लिखा है। यहाँ नहीं लिखा हो तो पंचाशिका के कक्षा में लिख, पर लिखा जरूर है। 4 पर्याय है। हाँ, कौन से 6 भेद लिखे आपने? वो नए के भेद है चेतन जी। नयों के भेद नहीं कह रहा हूं मैं। पर्यार्थिक नए के भेद नहीं कह रहा हूं, पर्याय के 4 भेद आगम में लिखे हैं। ये नए के भेद हुए बीसी जैन साहब, मैं नए के भेद नहीं कहना चाहता हूं। 4 पर्यायों के भेद कहे हैं। अनादि अनंत, सादि अनंत। अब समझ में आएगा। शब्द बदल गए सो हम बदल जाते। लिखे क्या? अनादि अनंत, अनादि शांत, अनादि अनादि शांत और सादि शांत। ये 4 भेद, जिसकी शुरुआत है पर अंत नहीं है। किसी की शुरुआत है, किसी के अंत भी है। ये इस अपेक्षा से ये 4 भेद बने। अब उसी अपेक्षा से यहाँ कह रहे हैं अनादि, यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और नित्य बनी रहेगी। ये अनादि नित्य पर्याय है। हमने दृष्टांत भी पढ़े थे, मेरु पर्वत। हाँ हाँ, अब थोड़ी थोड़ी सी याद आ रही है। हैं? हाँ, ये सब हमने भेद पढ़े थे। अब ऐसे अनादि नित्य पर्याय ही जिसका प्रयोजन है, उसे अनादि नित्य पर्यार्थिक ने कहा। बात आई समझ में? अनादि नित्य, अनादि मतलब क्या? जिसका कोई आदि नहीं है। और नित्य मतलब क्या? जिसका कोई अंत ही नहीं है। नित्य बन जाएगा। जैसे दृष्टांत में सुमेरु पर्वत अनादि से है और अनंत काल तक है। काल की अपेक्षा से कहेंगे तो अनादि अनंत कहलाएगा, और उत्पाद व्यय आदि की अपेक्षा से या उसकी नित्य अनित्यता की अपेक्षा से कहेंगे तो अनादि नित्य कहलाएगा। बात आई समझ में? अनादि नित्य पर्याय ही जिसका प्रयोजन है, वह अनादि नित्य पर्यार्थिक ने कहा। मेरवादी, ये सूत्र लिखा है। मेरवादी, मेरु आदि लिखा है ना? हाँ चलो, कम से कम सही पढ़ रहे हैं। मेरु आदि, ये अनादि नित्य पर्यार्थिक नय का विषय कहा गया। अनादि नित्यता ही जिसके लिए प्रयोजन भूत है, वैसा अनादि नित्य पर्यार्थिक नय का। आगे कहते हैं सादि नित्य पर्याय एवार्थ प्रयोजन मस्येति सादि नित्य पर्यार्थिक। सादि नित्य, सादि यानी जिसकी आदि तो है पर अंत नहीं है। जैसे जैसे केवल ज्ञान, सिद्ध पर्याय आदि तो है पर अब उसका अंत नहीं होगा, वो नित्य बन गई। ऐसे आदि सादि नित्य पर्याय ही जिसका प्रयोजन है, ऐसे उस पर्यार्थिक नय को सादि नित्य पर्यार्थिक नय कहा। कोई विषय कंफ्यूज करने वाला है ही नहीं है। जिसका जो प्रयोजन उसका वो नाम, जिसका जो प्रयोजन उसका वो नाम, जिसका जो नाम उसका वही प्रयोजन। दोनों बातें समझ में आई? जिसका जो प्रयोजन है वैसा ही उसका नाम है, और जैसा नाम है वैसा ही उसका प्रयोजन है। ये अनवर्थ संज्ञाएं हैं, ये अनवर्थ संज्ञाएं हैं। आज जैसे नहीं टिंकू मिंकू चिंकू पिंकू, अनवर्थ संज्ञा है। जैसी संज्ञा है वैसा ही कार्य है, और जैसा कार्य है वैसी उसकी संज्ञा है। समझ में आया? अनवर्थ जो निरर्थक नहीं, अनवर्थ है, अर्थ रूप है। जैसा अर्थ है वैसा ही अर्थ है। चेतन जी, जैसा अर्थ है वैसा ही अर्थ है। अर्थ के अर्थ समझो।
जैसा पदार्थ है वैसा ही अर्थ है, और जैसा अर्थ है वैसा ही पदार्थ है, और पदार्थ है वैसी उसकी संज्ञा है। ये अनवर्थता है। तो इसलिए दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं व्युत्पत्ति के लिए। पर्यार्थिक कहा, अच्छा मतलब पर्याय ही जिसका प्रयोजन है। सादी नित्य पर्यार्थिक कहा, तो सादी नित्य ही पर्यार्थिक, पर्याय जिसका प्रयोजन है वह सादी नित्य पर्यार्थिक का। तो इस प्रकार से ये दो सूत्र हमने समझे। अगले सूत्र तक पहुंचते हैं। 194 नंबर के सूत्र को पढ़ते। शुद्ध पर्याय एवार्थः प्रयोजन मस्येति शुद्ध पर्यार्थिकः। पुनः वही बात, शुद्ध पर्याय ही जिसके लिए अर्थ प्रयोजन भूत है वह शुद्ध पर्यार्थिक है। जैसे जैसे शुद्ध पर्याय ही जिसके लिए प्रयोजन भूत है, ऐसा शुद्ध पर्यार्थिक न किसे ग्रहण करेगा? दृष्टांत रूप सिद्ध पर्याय। हाँ जी, उसकी तो पर्याय शुद्ध कहने की आवश्यकता ही नहीं है छाबड़ा जी। उसकी शुद्ध पर्याय कहने की आवश्यकता ही नहीं है। शुद्ध अशुद्ध भेद उसका होता है जो कभी शुद्ध अशुद्ध होता है। जो त्रैकालिक शुद्ध है ही उसका शुद्ध अशुद्ध मतलब चार द्रव्यों का, नहीं तो आत्मा में पकड़ के बैठ जाओ। वह भी शुद्ध त्रैकालिक है, पर वहां अपेक्षा लगेगी, यहां अपेक्षा न लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। चार द्रव्य शुद्ध थे, है और रहेंगे। उनकी पर्याय भी शुद्ध ही रहेगी, कभी उनकी पर्याय अशुद्ध होगी नहीं। शुद्ध अशुद्ध का भेद कहां बनेगा? शुद्ध अशुद्ध का भेद कहां बनेगा? वहां अशुद्धता होने की संभावना है वही बनेगा। जहां संभावना ही नहीं है वहां शुद्ध कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर शुद्ध बोलोगे तो आप परिग्रही कहलाओगे। हैं? हाँ, कौन सा दूसरा द्रव्य? जहां शुद्धता है वहां कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अपेक्षा, वहां उस द्रव्य की अपेक्षा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आचार्य भगवंतों ने, प्रोफेसर जी, स्पष्ट कहा है जहां जितनी आवश्यकता है उतने ही शब्दों का प्रयोग करे, अन्यथा आप परिग्रही कहलाओगे। हाँ, क्यों पंडित जी ऐसा लिखा है कि नहीं? जहां जरूरत ही नहीं शुद्ध अशुद्ध कहने की, इतना विवेक तुम्हें होना ही चाहिए। मैंने धर्म द्रव्य की व्याख्यान, धर्म द्रव्य की पर्याय की बात कही, तो वहां तो तुम्हें यह भी नहीं पूछना चाहिए कि अर्थ है कि व्यंजन है, कि कौन सी है कि क्या है। ये भेद की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां कुछ भेद भाव होना ही नहीं है। तो सीधा एक गणित है जिसमें जो जैसा है उसको वैसा ग्रहण करे। अनावश्यक रूप से बहुत सारे लोग इन बातों में अपने आप को ज्ञानी मानते हैं कि हम शब्दों में खेल रहे हैं सो हम ज्ञानी। शब्दों का ज्ञान ज्ञान नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने देखे होंगे पंडित जी इंदौर में, वे शब्दों के खेल खेल रहे हैं। तो शब्दों का जाल बिछाना, शब्द भाषा आदि का जाल बिछाना कोई ज्ञान का परिचय नहीं है। वह बुद्धि का परिचय तो हो सकता है पर ज्ञान का परिचय नहीं। दोनों बातें समझ में आई क्या? बुद्धि का परिचय, एक शैक्षणिक ज्ञान का तो परिचय हो सकता है, पर वास्तविक ज्ञान जो है वह ज्ञान ही है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम। आगे पढ़ते, समझ में आया? शुद्ध पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध पर्यार्थिक। अब अंतिम पर्यार्थिक नय का व्याख्यान करते हुए अशुद्ध पर्याय को कहते हैं अशुद्ध पर्याय एवार्थः प्रयोजन मस्यत्य शुद्ध पर्यार्थिकः। अशुद्ध पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध पर्यार्थिक न कहा है। सीधी सी बात, शुद्ध प्रयोजन था तो शुद्ध कहा था, अशुद्ध प्रयोजन है सो अशुद्ध कहा। बोलो बोलो, कुछ जिज्ञासा है आपके मन की? आपके चेहरे को ही देख के मैं जान जाता हूं कुछ पूछना है। नहीं पूछना? आगे बढ़े। शुद्ध द्रव्यार्थिक, शुद्ध पर्यार्थिक, अशुद्ध द्रव्यार्थिक, अशुद्ध पर्यार्थिक। जिसका जहां जैसा प्रयोजन है
उसको वहाँ वैसा ही ग्रहण करना, ये पूर्ण रूप से उस नए की संज्ञा को प्राप्त करना है। संज्ञा यानी नाम, उसके नाम को, संज्ञा को वैसे प्राप्त करना, ये यहाँ पर मुख्यता से समझने की आवश्यकता है। आगे के विषय को अपन पढ़ना है। 3:30 तो हो गए, चलो पढ़ लो एक, क्योंकि दूसरा अधिकार पुनः पूर्ण हुआ। पहला द्रव्यार्थिक का हुआ, दूसरा आज की बात कर लो। आज जो हमने पढ़ा वहां पहले द्रव्यार्थिक नय की व्युत्पत्ति पढ़ी, फिर परयार्थिक नय के भेदों की व्युत्पत्ति का कथन पढ़ा। अब बचे हुए जो 7 नय हैं, क्योंकि 2 को मिला के 9 भेद थे, 9 नय थे, अब 7 भेद, नयगम, संग्रह आदि, उनकी व्युत्पत्ति को यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं। जितना होगा उतना पढ़ लेंगे, फिर बीच में रुक जाएंगे। हाँ, प्रोफेसर जी बताएंगे, वे शास्त्र, व्याकरण, अलंकार बहुत कुछ जानते हैं। पंडित जी बताओ, प्रोफेसर जी बताओ, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में क्या अर्थ है? हाँ, उसे क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, उनका प्रश्न ये है कि व्युत्पत्ति और उत्पत्ति, इनमें क्या अंतर है? हाँ, तो शब्दों की उत्पत्ति होती है कि शब्दों की व्युत्पत्ति होती है? हैं? शब्दों की उत्पत्ति होती है कि शब्दों की व्युत्पत्ति होती है? पंडित जी छाबड़ा, देखना, ये पुनः अगर हम अनेकांत से समझे तो ये सुना शब्द जाल है। विशेष उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, वि उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। विशेष रूप से जो उत्पत्ति है वो व्युत्पत्ति है, और सामान्य कथन करेंगे तो उत्पत्ति है। चाहे आप उत्पत्ति कह दो चाहे व्युत्पत्ति कह दो, ये मात्र प्रयोजन बदलते हुए शब्द बदला है, उसमें वैसा कोई सैद्धांतिक बेसिक डिफरेंस नहीं है। समझ में आया क्या? कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं है। चाहे आप उत्पत्ति कह दो चाहे व्युत्पत्ति कह दो, उत्पाद कह दो, ये शब्द मात्र समानार्थी है। विशेष रूप से शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं ये समझना व्युत्पत्ति कही गई। हाँ, हाँ, दोनों एक ही है। चाहे उत्पत्ति कह दो चाहे व्युत्पत्ति कह दो, यहाँ प्रत्येक स्थान पर आचार्य भगवत ने व्युत्पत्ति ही कही है, उत्पत्ति नहीं लिखा। हाँ, शुद्ध पद में उत्पत्ति, पर ऐसा कोई सिद्धांतिक बंधन नहीं है कि हम शब्दों की उत्पत्ति नहीं कह सकते। शब्दों को एक पर्याय मान ली हमने पुद्गल की, तो उसकी भी उत्पत्ति कह सकते हैं। अंतर समझना, रूढ़ संभिरूढ़ से, रूढ़ी में यही प्राप्त होता है कि शब्द व्युत्पत्ति होती है शब्दों की, और पदार्थों की, द्रव्यों की, पर्यायों की उत्पत्ति मानी जाती है। ये रौढ़िक है, रूढ़ी में चला आने वाला शब्द है, इतना ही इसमें अंतर है। वास्तविकता में वैसा उसमें कोई भी अंतर प्राप्त नहीं होता। अगले एक और सूत्र को, नैगम को पढ़ते वैसे समय हो गया है, कल पढ़ते हैं अपन, क्योंकि अगले विषय को भी हमें समझना है, पंचाशिकाय को भी। तो पुनः कल समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। जहाँ समय होगा वहाँ पे आप लोग होंगे, ठीक है? कल जहाँ समय होगा, ये समय और ये समय, वहाँ पे आप लोग होंगे। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए कल समय पे, समय के स्थान पर समय पे मिलेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की